देखिए पहला क्वेश्चन रहा कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। पहला जनजातीय खेल महोत्सव जो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से भी बनता है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि ये तो पहला है, एक तो पहला लगा हुआ है, दूसरा क्या है जनजातीय। एक पहला लगा हुआ और दूसरा जनजातीय। पहला जो कोई भी घटना, ठीक है, पहली बार होती है, कोई भी चीज़ पहली बार बनाया जाता है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीवीआई माना जाता है। और इसके साथ साथ क्या लगा हो, जनजातीय, ठीक है। जनजातीय पर्यावरण से संबंधित, टारगेट ग्रुप से संबंधित, गरीबों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो भी योजनाएं होती, जो भी घटनाएं होती है वो करंट अफेयर्स के वीवीआई करंट अफेयर्स होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये भुवनेश्वर हुआ, ठीक है। अब आगे है कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 में पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में चैंपियन कौन रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है एक साथ ऊपर नीचे कि किसी सेट पर आपको एक क्वेश्चन दे देता पहला क्वेश्चन जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ, और किसी और सेट पर मैं दे देता कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 में पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में शीर्ष पर कौन सा रहा, तो याद करने में आपको कठिनाई होती है। यहाँ एक साथ हो गया तो आप एग्जामिनेशन हॉल तक आप नहीं भूलेंगे, आपको याद रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में ही खेल संपन्न हुआ और उड़ीसा ही पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चैंपियन रहा। अब आगे आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर यहाँ रहा कि मणिपुर हिंसा जांच की। देखिए इसे आप लोग छोड़ेंगे नहीं, इसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। मणिपुर हिंसा जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में, ठीक है, हिंसा जांच के लिए, लिखिए यहाँ इससे संबंधित यहाँ 3 क्वेश्चन मिलेगा। मणिपुर हिंसा जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, मणिपुर में हिंसा के उपरांत शांति स्थापित के लिए किसकी अध्यक्षता में, और मणिपुर हिंसा के उपरांत वहाँ पुनर्वास के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तीनों क्वेश्चन मैंने एक साथ दे दिया ऊपर नीचे करके, और अलग अलग शेर पर देता तो फिर आपको याद करने में परेशानी होती। इस तरह 3 क्वेश्चन एक साथ दे दिया उससे संबंधित, ठीक है, उस समिति से संबंधित जो घटना घटी थी, जो बहुत चर्चा में रहा था, जनजातीय क्लैश हुआ था, ठीक है, जनजातीय संघर्ष हुआ था कुकी और मैती। ये भी पूछा जा सकता है कुकी मैती जनजातीय संघर्ष किस राज्य में हुआ, कुकी मैती जनजातियों का बहुसंख्यक किस राज्य में, किस राज्य से संबंध है, तो मणिपुर से, ठीक है। यहाँ देखिए मणिपुर हिंसा जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, तो अजय लांबा। कौन सा? अजय लांबा क्या है, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। चलिए अब आगे आते हैं कि मणिपुर में किसकी अध्यक्षता में शांति स्थापित के लिए, अब क्या शांति स्थापित के लिए किसकी अध्यक्षता में शांति स्थापित के लिए किया गया, अनुसुईया यूके। कौन सा? अनुसुईया यूके। इसकी अध्यक्षता में, अनुसुईया यूके की अध्यक्षता में एक शांति स्थापित के लिए, अनुसुईया यूके की अध्यक्षता में शांति स्थापित के लिए समिति का गठन किया गया। अनुसुईया यूके क्या है, ये मणिपुर की गवर्नर है। क्या है? गवर्नर है, मणिपुर की गवर्नर है, ये गवर्नर है मणिपुर। इनकी अध्यक्षता में शांति स्थापित के लिए समिति का गठन किया गया। और आगे क्वेश्चन आएगा कि मणिपुर में हिंसा के उपरांत पुनर्वास के लिए, बहुत के घर जल गया, घर टूट गया, तो पुनर्वास के लिए बहुत की आर्थिक क्षति हुई, तो पुनर्वास के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। देखिए आगे क्वेश्चन ये रहा कि मणिपुर में हिंसा के उपरांत पुनर्वास के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, तो राइट आंसर होगा गीता मित्तल। किसकी अध्यक्षता में? गीता मित्तल, ठीक है, इसकी अध्यक्षता में पुनर्वास के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर देखिए, 6 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है। ये बहुत चर्चा में रहा है, वो कहा था जो बहुत चर्चा में होता है वो पर्चा में आता है, इस क्वेश्चन पेपर में किसी तरह से चर्चा में क्यों रहा। इस नाटो का एक सदस्य है तुर्की था, अब तुर्की हो गया, जहां भारत ने ऑपरेशन दोस्त भेजा था, वहां भूकंप आने के उपरांत, ठीक है, राहत बचाव कार्यों के लिए ऑपरेशन दोस्त सीरिया और तुर्की के लिए, तो यही तो तुर्की इसने विरोध किया। तुर्की ऑलरेडी नाटो का सदस्य है, तुर्की ने विरोध किया कि अगर उसे शामिल किया जाता तो मैं निकल दूंगा। तो वहाँ नाटो के संविधान में उल्लेख है कि सभी सदस्य देशों की सहमति से कोई भी कार्य किया जाए, किसी भी तीसरे देश को शामिल किया जाएगा, ठीक है, दूसरे देश को शामिल किया जाएगा। तो इसमें तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। जान लें, फिनलैंड राइट आंसर होगा। फिनलैंड और स्वीडन दोनों को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन फिलहाल फिनलैंड को शामिल कर लिया गया है और
स्वीडन को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि तुर्की का क्या आरोप था? तुर्की का आरोप ये था कि ब्रदरहुड नामक आतंकवादी संगठन का समर्थन करता है, और ब्रदरहुड जो आतंकवादी संगठन है मेरे देश में बमबाजी करता है, और ये दोनों उसको संरक्षण देता है, इसलिए इसे विरोध किया था, और इसके कारण ये बहुत चर्चा में रहा। क्वेश्चन आया कि जब चर्चा में है तब पर्चा में आता है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में कि किसी भी तरह से। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। कहाँ? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, ठीक है। ब्रुसेल्स कहाँ है? तो ये क्या है? बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए 7 नंबर देखते हैं। यहाँ देखिए कि विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये कार्लोस अल्काराज, ठीक है। क्या है? पुरुष एकल का क्या चर्चा में क्यों रहा? कि पहली बार इसने जीता, इसने पहली बार जीता है, पहली बार जीता है, पहली बार, पहली बार, अंतिम बार, ये क्या है? चर्चा का विषय होता है, और जो चर्चा में होता है पहली बार जीता है, पहली बार जीता है, ठीक है। किसको हरा करके? तो बहुत बार जीत चुके, इसे हराकर, नोवाक जोकोविच को हरा करके। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कभी कभी खिलाड़ियों का देश पूछ देता है, किस देश से संबंधित है। देखिए पहली बार पुरुष एकल विंबलडन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्काराज किस देश से है? तो ये स्पेन से है। किस देश से है? स्पेन से है। किस देश से है? स्पेन से है, ठीक है। अब देखते हैं, जब पुरुष एकल का आपने जान लिया तो महिला एकल का जानना भी जरूरी है, ठीक है। महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये मार्केटा बोड्रोसोवा, मार्केटा बोड्रोसोवा। ये भी पहली बार जीती। क्या? पहली बार जीती, इसलिए चर्चा है, पहली बार जीती, पहली बार जीती, ठीक है, पहली बार जीती। किसे हरा करके? तो ओन्स को हरा करके पहली बार जीती। किस देश की है? चेक गणराज्य की है। किसके? चेक गणराज्य, ये चेक गणराज्य की है, ठीक है, चेक गणराज्य की है। इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें 9 नंबर, यहाँ देखें 9 नंबर रहा। क्या है कि हाल ही में किस राज्य को रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? आप बताएं इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बिहार। कौन सा? बिहार, अपना बिहार राइट आंसर होगा, अपना बिहार। देखते हैं आप 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर यहाँ रहा। देखिए नीति आयोग की तीसरे एक्सपोर्ट इंडेक्स, कौन सा? तीसरे एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन सा रहा? देखिए एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 का है, लेकिन इसे जारी कब किया गया? इसे रिलीज कब किया गया? इसे पब्लिश कब किया गया? 2023 में, 2023 में इसे पब्लिश किया गया है, इसे पब्लिश किया गया, ठीक है, प्रकाशित किया गया, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट तो 2022 का ही डेटा है, लेकिन पब्लिश कब किया गया? 2023 में। इसलिए चर्चा में बहुत बार होता है कि, ठीक है, कि पिछले साल का डेटा जो है अगले साल बताया जाता है, ठीक है। तो 2023 का करंट अफेयर्स है, राइट आंसर होगा तमिलनाडु। चलिए यहाँ जान लें कि एक्सपोर्ट में शीर्ष पर कौन है? टॉप पर तमिलनाडु है। लेकिन सर्वाधिक एफडीआई, सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है? तो राज्य है गुजरात। कौन सा? गुजरात, गुजरात, राज्य है गुजरात, राज्य है गुजरात, गुजरात, ठीक है। सर्वाधिक एफडीआई, सर्वाधिक एफडीआई, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हिंदी में हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी में आप एक्सपोर्ट इंडेक्स में पूछ लिया जाएगा। तो सबसे शीर्ष जिला कौन है? जामनगर। शीर्ष जिला कौन है इसमें? टॉप पर डिस्ट्रिक्ट कौन है? टॉप पर डिस्ट्रिक्ट तो जामनगर, जामनगर रिफाइनरी है जामनगर। कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में, ठीक है, जामनगर। जिला पूछ ले, राज्य तो तमिलनाडु, जिला पूछ ले पूरे देश में तो जामनगर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
नीति आयोग की तीसरे एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 में बिहार किस स्थान पर? बिहार 22वें स्थान पर है। बिहार 22वें स्थान पर। चलिए, आपने देखा कि देश स्तर पर टॉप शीर्ष राज्य कौन है? तमिलनाडु है। शीर्ष जिला कौन है? जामनगर। जामनगर कहाँ है? गुजरात का एक जिला है। चलिए, बिहार का इसमें 22वां स्थान है, तो बिहार में शीर्ष जिला कौन है? तो बेगूसराय। कौन सा? बेगूसराय। 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 और ऑप्शन में ये, अगर इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में सर्वाधिक एक्सपोर्ट निर्यात किस जिले से होता है, तो आपको ए ऑप्शन में देगा पटना, फंसाने के लिए। आपको लगेगा पटना बिहार की राजधानी है, वहाँ इतनी इंडस्ट्री है, सब कुछ है, तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट जो वहीं से होगा, पटना जिले से होगा। लेकिन गलत जाएंगे। क्या होगा राइट आंसर? बेगूसराय होगा। क्यों? क्योंकि बेगूसराय में रिफाइनरी है। बेगूसराय जिले में रिफाइनरी, बेगूसराय में रिफाइनरी कहाँ है? तो कहाँ है रिफाइनरी? बरौनी। बरौनी बेगूसराय जिले में ही है। तो क्या है कि वहाँ रिफाइनरी है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वहाँ निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, जिसके कारण सर्वाधिक निर्यात माना जाता है, बेगूसराय में काउंट किया जाता है। चलिए यार, राइट आंसर हो जाएगा। अब है कि ऑनलाइन गेमिंग पर अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग पर कितने जीएसटी लगाया गया? ऑनलाइन गेमिंग पर कितना जीएसटी लगाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28%। सर कितना? 28%, 28% लगाया गया। और 4 स्लॉट है इसका, 4 स्लॉट दिया गया, 5, 12, 18, 28 को। क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं कि जीएसटी का कितना स्लॉट है? स्लॉट है 4 स्लॉट है, 5, 12, 18, 28। ठीक है। और जीएसटी से संबंधित जो है 122वां संविधान संशोधन किया गया था। 122वां संविधान संशोधन ये विधेयक था, इसे बिल कहते हैं। और 101वां क्या था? संविधान संशोधन अधिनियम था। देखिए, विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर? कोई भी ड्राफ्ट लाया जाता है लोकसभा राज्यसभा में तो बिल कहलाता है, विधेयक कहलाता है। जो दोनों लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, साइन हो जाता है, तो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो कहा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम और 122वां संविधान संशोधन विधेयक है। को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीएसटी बड़ा चर्चा में है, जीएसटी भारत में किस राज्य के, किस देश के मॉडल पर है? तो कनाडा के मॉडल पर है। ये कनाडा के मॉडल पर है, कनाडा के मॉडल। ठीक है। अभी फिलहाल कनाडा से बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है भारत का। और पहली बार जीएसटी किस देश ने लगाया? तो फ्रांस ने लगाया है। पहली बार किसने लगाया? फ्रांस ने लगाया। फ्रांस ने जीएसटी लगाया, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 से भारत में से लागू किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वां क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। यहाँ देखें, 25वां एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप, ठीक है, चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने किया? थाईलैंड ने किया। किसने किया? थाईलैंड में। आगे देखते हैं, देखिए इससे संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसकी मेजबानी किया किसने? थाईलैंड ने। ठीक है। 25वां एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? ये जान ली कि मेजबानी इसने किया, ठीक है, होस्टिंग इसने किया, खेल यहाँ खेला गया, तो शीर्ष पर कौन सा रहा पदक तालिका में? तो देखते हैं राइट आंसर। पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो पदक तालिका में शीर्ष पर रहा आपको जापान। कौन सा रहा? जापान। ठीक है, जापान इसमें यहाँ शीर्ष पर रहा। आगे 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखते हैं। देखें कि 25वां एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में बिहार नहीं हुआ, ये भारत हुआ। इसे आप ठीक कर लेंगे। भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा आपको तीसरे स्थान पर। भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, भारत तीसरे स्थान पर रहा। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। लाइक कमेंट शेयर इसको यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है। बोल दिए, फ्लो में था।